हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी तो उसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विद्युत मोहन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर रिधिमा पांडे, इन तीनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस अवार्ड के बारे में डिटेल से बात करें तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और ये हार्मनी फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। हार्मनी फाउंडेशन हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए एक थीम की पहचान करता है और उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। पुरस्कार विजेताओं को जो फाउंडेशन के संस्थापक है डॉक्टर अब्राहिम मथाई के द्वारा सम्मानित किया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स की बात करें तो 57 जननपीठ अवार्ड 2022 दिया गया है दामोदर मोजो को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अनीता देसाई को। 72 नेशनल बुक अवार्ड मिला है जेसन मोट को। नेल्सन मंडेला नोबेल हु हैज ऑनर्ड विद द पीस प्राइज 2021 मिला है अजय शर्मा को। और इंडियाज हाईएस्ट ऑनर खेल रत्न अवार्ड मिला है पीआर श्रीजेश को। सेकंड क्वेश्चन इज what is the rank of India in the list of world's biggest doping violators according to the report released by WADA in 2021। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड। और इसके बारे में डिटेलिंग डिस्कस करते हैं हम इन पॉइंट्स के द्वारा। भारत दुनिया के उन देशों की सूची में बना हुआ है जहां डोपिंग के सर्वाधिक मामले पाए गए हैं और 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामलों के आधार पर वह तीसरे स्थान पर रहा है। और इसके बाद में भारत में 2019 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के 152 मामले विश्व के जो मामलों के 17% है, जिसमें डोपिंग के सर्वाधिक आरोप बॉडी बिल्डिंग में पाए गए हैं जिसके जो मामले हैं वो 57 है। इसके बाद में टॉप 3 नेम की बात करें तो टॉप पर आता है रूस, सेकंड पे आता है इटली और थर्ड पे आता है भारत। ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी डेटा है। इसके बाद में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। एजेंसी प्रेसिडेंट है क्रेग रीडी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी है 10 नवंबर 1999। Third question is the government of India and the German bank have signed a loan of 442.26 million euro for which metro rail project? भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। और इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बात करें तो भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो परियोजना की जो कुल लागत है वो 1.50 अरब यूरो है, जिसमें से KfW 442.26 मिलियन यूरो का वित्त पोषण कर रहा है। इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD द्वारा 250 मिलियन यूरो के साथ सह वित्त पोषित किया गया है। और अब सूरत मेट्रो परियोजना के बारे में बात करें तो ये 40.35 किलोमीटर लंबी सूरत मेट्रो परियोजना का जो उद्देश्य है वो सूरत के शहरी हिस्से के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और इसके अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे। जो फर्स्ट कॉरिडोर होगा
वो होगा 21.6 किलोमीटर लंबा होगा, जो होगा सरथाना से ड्रीम सिटी तक। और जो सेकंड कॉरिडोर होगा वो 18.74 किलोमीटर लंबा होगा और ये भेसन से सरौली तक होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रेवल? किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। और चलो मोबाइल ऐप यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और ई वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता, स्टेट एनिमल है स्क्वायरल, स्टेट बर्ड्स है पिजन, स्टेट ट्री है यहाँ का मैंगो। महाराष्ट्र हैज 6 नेबरिंग स्टेट्स है गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात होगी। और इसके बाद 48 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 19 राज्यसभा सीट्स है, 288 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। द हेडक्वार्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन मुंबई सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे 2021 सेलिब्रेटेड? सुशासन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 दिसंबर को मनाया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो 25 दिसंबर 2021 को इनकी 97वीं जयंती मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6th क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021? सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने इसे जीता है और ये भारत को हराकर जीता है इसने। ठीक है। और बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रीपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए और उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो जो ये इवेंट है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ है। इसका जो एडिशन है वो 2nd एडिशन था। इसका जो रनर अप टीम रही है वो इंडिया रही है। सेफ की बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की फाउंडेड 1997। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश के अंदर। इसके 7 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है काजी सलाहुद्दीन। 7th क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्लूड वुमेन कमांडोज? केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये Z+ सिक्योरिटी के अंदर महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है। और इसके बारे में डिटेल हम जानते हैं। केंद्र सरकार ने देश में VIP सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके अंदर CRPF ने अपनी VIP सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी एक टुकड़ी तैयार की है और अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। अब Z+ सिक्योरिटी के बारे में हम डिटेलिंग जानते हैं। Z+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है और इसके अंदर 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें 10 NSG के SPG कमांडो होते हैं और साथ ही कुछ पुलिस भी इसमें शामिल होती है। इसके बाद इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और CRPF के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। 8th क्वेश्चन इज, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस इन द इनएसेसिबल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ द स्टेट? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हेतु
मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है, तो ये हुई है ओडिशा सरकार ने ये शुरुआत की है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों मलकानगिरी, नबरगपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके बाद इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे और ये प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करेगी। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं नवीन पटनायक, पॉपुलेशन है यहाँ पे 4.37 करोड़। 9th क्वेश्चन इज recently the central government has announced to start which campaign for 100% literacy from April 2022। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड स्वदेशी मैसेजिंग ऐप फॉर इट्स इंटरनल कम्युनिकेशन। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ए सिग्मा को इन्होंने लॉन्च किया है। और यह एक सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन है और इसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस मनोज मुकुंद नरवणे ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च सुरक्षित चैटिंग और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए किया गया है। और इसके बारे में और बात करें तो ए सिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग इसका फुल नेम है। इसके बाद में ए सिग्मा का मतलब होता है सेना सुरक्षित स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग, जो नए दौर में नई पीढ़ी के लिए अत्याधुनिक वेब आधारित ऐप है। अब हम 27 दिसंबर के रिवीजन क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक गोगिया। सेकंड क्वेश्चन है वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है अदिति अशोक को। थर्ड क्वेश्चन है दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? तो ये बनाया है हांगकांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है साउथ कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यूएई ने ये समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस बार रहा है 3rd पोजीशन के अंदर। स्वदेशी मानव रहित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित 35वें हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एक्वेरिन एक्सरसाइज 2021 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? एक्वेरिन अभ्यास 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये आपके लिए सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।